शांति। दादी भगवती जी कहती थी कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, भगवती, तुम कोट सिलाई करती हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना, इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट सिलाई करना नहीं आता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा, कभी ना नहीं कहना। उस दिन से मैंने किसी सेवा को ना नहीं कहा, हर बात में हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें सफलता मिलती रहती है। मुंबई की उषा बहन जी मम्मा के बारे में कहती थी कि एक दिन वह नाश्ता कर रही थी, सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती ही रह गई, मैं अपने आप को ही भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नजदीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजरकर किचन की तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहां से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक भी बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब कुछ निराला था। मुजफ्फरपुर से रानी बहन जी अपना अनुभव सुनाती थी कि आज से 50 वर्ष पूर्व वो मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली तब उनकी आयु केवल 6 वर्ष थी। वह बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठी तो मातेश्वरी जी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसे लगा जैसे कि मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए उनकी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय उनके अंदर बहुत शक्ति भर गई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि वह इस लोक में नहीं है, दूसरे कोई लोक में है। वहां से जैसे कि गुम हो गई। रानी बहन ने कहा है, मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वही भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वही ले गई जहां उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। ओम शांति।